ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मैटफिल्ड लाइंस डिस्कस किया था। मैटफिल्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया था। क्या प्रॉपर्टी थी? 6 प्रॉपर्टी बताई थी। और मैटफिल्ड लाइंस हम किसी भी मैग्नेट की वजह से, अगर हमें क्या एक बार मैग्नेट दिया जाए तो उससे कैसे मैटफिल्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो लास्ट क्लास में हमने केवल जो मैटफिल्ड लाइंस ड्रॉ किया था, किसकी वजह से ड्रॉ किया था? एक मैग्नेट की वजह से। और उसकी वजह से मैटफिल्ड देखी थी किस तरीके से थी। नॉर्थ पोल से निकलती थी मैटफिल्ड लाइंस और साउथ पोल में एंटर करती थी। जहाँ पर मैटफिल्ड लाइंस क्या थी, पास पास थी, वहाँ पे मैटफिल्ड क्या था, ज़्यादा था। और जहाँ पे मैटफिल्ड लाइंस कैसी थी, दूर दूर, वहाँ पर मैटफिल्ड कैसा था, कम था। ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड भी देखा था हमने, डायरेक्शन भी देखा था। डायरेक्शन किधर होगा मैटफिल्ड का? अगर अंदर देखते हैं मैग्नेट के तो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, और बाहर देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ होता है। ठीक है, बिकॉज मैटफिल्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, तो अंदर से जाएंगी तो वापस घूम के फिर से अंदर आएंगी, इसलिए अंदर और बाहर डायरेक्शन क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में क्या देखना है, एक करंट की वजह से मैटफिल्ड देखना है। ठीक है, यही हमारा चैप्टर भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ठीक है, वो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो वो हमने ऑलरेडी उसमें देखा था, ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, करता है। ठीक है, इसी को आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। अब हमें वो तो हमने ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया था कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। अब हमें क्या देखना है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड आखिर होगी कैसी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी कैसी, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे चेंज होगी। ठीक है, वो सारी चीज़ हमें देखना है। हमने ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, हमने क्या लिया था, एक कंडक्टर लिया था। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया कोई भी, और उस कंडक्टर को हमने क्या, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी से इस तरीके से लगा दिया था, और बैटरी से लगा के क्या होगा, उसमें स्विच लगा दे, ये सब कहानी हम लगा सकते हैं। तो जब इसमें करंट फ्लो करता था तो क्या होता था, जो कंपास था वो एक डिफ्लेक्शन देता था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसके पास क्या रखते हैं, कंपास को रखते हैं। यहाँ पे हमने क्या रखा था, एक कंपास को रखा था। ठीक है, तो नॉर्मल केस में कंपास कौन से, अर्थ के नॉर्थ साउथ को बताता है। ठीक है, अर्थ का नॉर्थ साउथ इधर है, लेकिन जब हमने इसको रखा है यहाँ पर, ये अर्थ का नॉर्थ, ये अर्थ का साउथ, ठीक है, और ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसे रखा, तो कंपास ने ये वाली डायरेक्शन नहीं बताई। कौन सी डायरेक्शन बताई, कुछ अलग। थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन से इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया था, नहीं हो गया था, इस डायरेक्शन से जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उससे थोड़ा सा क्या हो गया था, डिफ्लेक्ट हो गया था। समझ आया, उससे थोड़ा सा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया था। तो वहाँ से हमें पता चला था कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक अपने सराउंडिंग स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया था। अब हम देखते हैं, अगर हम इसी तरीके से एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, कैसा कंडक्टर ले रहे हैं हम, स्ट्रेट वायर ले रहे हैं। स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो क्या होगा, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। ठीक है, वो कैसे चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है, करंट के साथ कैसे चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो अगर इसमें क्या लिखते हो, अगर आपका करंट आई है, इससे कुछ कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पर आप लेते हो, कंडक्टर से अलग अलग डिस्टेंस पर कंपास को रखते हैं। समझेगा, कंडक्टर से अलग अलग डिस्टेंस पर जब आप कंपास को रखते हो तो कैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका इस तरीके से एक कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है यहाँ पर। ठीक है, इस कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ डिस्टेंस ले लो आप, ए बी कंडक्टर हो गया। ठीक है, ए बी, इसको इधर बना लेते हैं ए और बी। ठीक है, आप खड़े में बना सकते हो, कैसे ही बना लो, ऐसे बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कंडक्टर हो गया ए बी। इसमें क्या हो रहा है, आपका कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इससे क्या करते हैं हम, कुछ डिस्टेंस आर पर कुछ क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, इससे सर्टेन डिस्टेंस ए ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या ले रहे हैं, आर। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं पी। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या लेते हैं, पी, ये पॉइंट ले लिया हमने पी। ठीक है, तो ऐसे हमने जनरल समझने के लिए ले रहे हैं। ठीक है,
तो अगर आपसे बोला जाए कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हमने कंपास को पहले यहाँ रखा, ऐसे अलग डिस्टेंस पर कंपास को रख सकते हैं, नहीं रख सकते। हमने कंपास को पहले यहाँ पर रखा, यहाँ पर रख सकते हैं, फिर यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर ऐसे इसी तरीके से इस तरफ रख सकते हैं, नहीं रख सकते, दोनों तरफ रख सकते हैं। और इधर भी रख सकते हैं, जैसे कंडक्टर है उसका ये क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन है, यही है ये कंडक्टर, ये क्या हो गया, आपका प्लेन हो गया। इस प्लेन में चारों तरफ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे हम क्या समझने के लिए यहाँ पे क्या बना देते हैं, जैसे एक बना दिया हमने, कार्डबोर्ड बना देते हैं और उस पर कंपास को घुमाते हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से क्या ले लिया, एक सपोज ये क्या हो गया आपका, एक प्लेन हो गया, कार्डबोर्ड हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर को एक कार्डबोर्ड में घुसा दिया, तो एक कार्डबोर्ड हो गया आपका, ऐसे हो गया, ऐसा फंस गया। ठीक है, अब इसमें कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास को उसके चारों तरफ रख के देखेंगे। पहले क्या होगा, सपोज हमने उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा तो कुछ ना कुछ वो डिफ्लेक्शन बताएगा, बिकॉज इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन तो देगा। फिर हमने उसको 1 सेंटीमीटर पे रख के चारों तरफ घुमाया। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे रखा, नहीं रखा, अलग अलग पॉइंट पे रखा, तो हम क्या देखते हैं, उसमें डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ये हमने इस तरीके से ऑब्जर्व किया। ये भी उसी ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, जब हमने उसको एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा और उसको क्या किया, उसको चारों तरफ घुमाया हमने इस तरीके से, उसको चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस पे एक सर्कल में घुमाया इस तरीके से, तो हमें क्या पता चला कि उसमें जो डिफ्लेक्शन आया इस तरीके से, अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पर उसकी नीडल की डायरेक्शन ऐसी थी, जो कंपास थी वह इस तरीके से डायरेक्शन शो कर रहा था, उसकी सुई ऐसे घूमती गई अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर ऐसे घूमती गई। मीन्स उसका जो नॉर्थ साउथ था वो ऐसे, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ये बोल सकते हो। ठीक है, वो ये डायरेक्शन बता रही थी। तो उसकी सुई, कंपास की सुई इस तरीके से घूमती गई ऐसे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट में यहाँ पे रखा तो इस तरीके से सुई उसकी घूमती गई ऐसे ऐसे, ऐसे में। ठीक है, इस एक सर्कल में घुमाया हमने एक फिक्स डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर प्लेन में। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन में हमने एक सर्कल में घुमा रहे हैं उसको फिक्स डिस्टेंस पर। तो उसकी सुई पहले क्या थी, पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई। जैसे सर्कल घूमते गया वैसे उसकी सुई भी घूमती गई। ठीक है, बट उसमें जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, मतलब कितना घूमी का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ए कितनी, सपोज कितनी 2 डिग्री से घूमी। ठीक है, यहाँ कितनी से घूमी, 2 डिग्री से। तो वहाँ पे भी जो डिफ्लेक्शन था अमाउंट का, जो रोटेशन का, ठीक है, वो भी क्या रहा, 2 डिग्री रहा, उतना ही रहा, मतलब वो उसमें चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलती गई। पहले इधर थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे, और इस तरीके से सर्कल में घूमती गई। इन्हीं पॉइंट को हम मार्क कर सकते हैं और क्या ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। यही तो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि जब आपने एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा और उसको सर्कल में घुमाया तो चेंज क्या नहीं हुआ, डायरेक्शन बदल रही है, बिकॉज उसकी नीडल की डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, जब कंपास को इस तरीके से हम क्या करें, चारों तरफ करें, तो उसकी सुई की डायरेक्शन तो बदल रही है, बट उसमें जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो नहीं बदल रहा है, वो नहीं बदल रहा है। तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, और क्या होगा, ये जो सुई चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन, तो दो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बताया था। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन तो बदल रही है, बिकॉज सुई की डायरेक्शन बदल रही है, तो डायरेक्शन तो बदल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, बट उसका जो डिफ्लेक्शन है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये नहीं बदल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जब हमने उसको 1 सेंटीमीटर पे रखा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर पे रखा। ठीक है, हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा और आगे रखा, थोड़ा सा जब और आगे रखा यहाँ पर सपोज। ठीक है, तो फिर हमने फिर से उसको एक सर्कल में घुमाया इस तरीके से, फिर से इस तरीके से हमने उसको एक सर्कल में घुमाया। ठीक है, इस तरीके से फिर से सर्कल में घुमाया, तो फिर हमने क्या देखा कि जो उसमें डिफ्लेक्शन था वो चेंज हो गया।
डिफ्लेक्शन था वो चेंज हो गया, बट डायरेक्शन उसी तरीके से वेरी कर रहा था जैसे पहले वेरी कर रहा था। ठीक है, डायरेक्शन उसी तरीके से चेंज हो रहा था। ठीक है, जैसे सर्कल में पहले हो रहा था, इस तरीके से डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से कंपास की जो नीडल थी उसकी डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो रही है, बट जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। मीन्स डिस्टेंस चेंज करने पर क्या चेंज हुआ, उसका जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, मीन्स वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई, मीन्स उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, डायरेक्शन तो पहले से चेंज हो ही रहा था। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं, जैसे P यहाँ पर था और यहाँ से P से हम कहाँ पर ले गए, Q पर, यहाँ से P से हम Q पर ले गए, तो P और Q पर डायरेक्शन तो सेम है बिकॉज दोनों एक ही लाइन में, बट मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा, अगर ये वाली डिस्टेंस क्या ले लो R1, यहाँ से लेके ए पॉइंट क्या ले लेते हैं O। ठीक है, जो वायर है कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर हमने पॉइंट लिया, एक डिस्टेंस कौन सी ले रहे हैं, R क्या है यहाँ पर, R क्या लिख सकते हैं, R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर के प्लेन के, कंडक्टर के परपेंडिकुलर, ये कंडक्टर है, इसके परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस लिया हमने, उसको क्या बोला है, R। ठीक है, तो इस R डिस्टेंस पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया P, उस पर रखा, फिर ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, R1, अगर इसको R1 बोल रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोल दो, R2। ठीक है, इसको R2 बोल दो, मीन्स OQ को क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्या बोल रहे हैं, OP इक्वल टू R1 और OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। OP इक्वल टू R1, OQ इक्वल टू R2। ठीक है, तो बड़ा कौन सा होगा, OP बड़ा होगा कि OQ बड़ा होगा, OQ बड़ा होगा, R2 ग्रेटर देन R1, यहाँ से क्या होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1, सही है, R2 R1 से बड़ा है। तो R2 जब R1 से बड़ा है तो हमें क्या पता चला, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो कहाँ पर ज़्यादा आया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ पर ज़्यादा था, मैग्नेटिक फील्ड का P पर, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो डिफ्लेक्शन मिला वो P पर ज़्यादा था और Q पर कम था, समझेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था वो कहाँ पर ज़्यादा था, P पर, और Q पर कम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, B2 क्या था आपका, B2 वाज लेस देन B1, मीन्स B1 वाज ग्रेटर देन B2, मीन्स P पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी, या फिर इसको P लिख लो, ठीक है, इसको RP लिख लो, इसको क्या लिख लो, RQ लिख दो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, RQ, Q की डिस्टेंस, ये RP। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, RP, RQ और ये RP, ये क्या हो जाएगा, BQ और BP। मीन्स P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, Q से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे हम उसको अलग अलग डिस्टेंस पर रखकर जब हमने देखा तो हमें क्या पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पर वो डिस्टेंस के इन्वर्स रेशो के साथ क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी, समझ आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर वो डिस्टेंस के क्या थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, समझ आया। जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, अगर हमने करंट क्या रखा था अभी, कांस्टेंट, करंट को चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पर वो किस तरीके से वेरी कर रही है, फॉर, ये आप लिख सकते हो, फॉर कांस्टेंट करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर B is inversely proportional to perpendicular distance from the conductor। समझ आया। कांस्टेंट करंट के लिए अगर हम करंट को कांस्टेंट रखते हैं, करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं और डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या होगी, उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। समझ आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पर, अगर r डिस्टेंस पर b मैग्नेटिक फील्ड है तो b विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r।
समझ आया? किसी पॉइंट पी पर अगर बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तो बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है आपका? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कंडक्टर से क्या करना है? परपेंडिकुलर जाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कंडक्टर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? दूर जाएंगे तो कम होगी। कम होगी, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम। और जैसे जैसे पास में आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। समझ आ गया? ठीक है। तो ये तो हमने डिस्टेंस वाला रिलेशन देखा। ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है। तो हमें क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है कांस्टेंट करंट के लिए वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया? ये फर्स्ट हमारा रिजल्ट था। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट रिजल्ट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई? डिस्टेंस। ठीक है। अभी तो डिस्टेंस से पता चला कि डिस्टेंस चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? कैसे चेंज हो रही है? अब सेकंड चीज आता है कि अगर आप क्या करते हो? करंट को चेंज करते हो। क्या करते हैं? डिस्टेंस फिक्स रख रहे हैं और करंट को क्या कर रहे हैं? चेंज। ठीक है। हमने क्या की? करंट की वैल्यू बढ़ाई। हमने करंट की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? रियोस्टेट का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे रियोस्टेट लगा देते हैं। ठीक है। इसमें हमने क्या किया? यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दो। ठीक है। रियोस्टेट एक क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर। इस तरीके से RH लगा दो, RH। ठीक है। एक की हो गया और ये 20 वोल्ट की बैटरी और इस तरीके से हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे रियोस्टेट। ठीक है। रियोस्टेट की हेल्प से हमने क्या किया? करंट की वैल्यू चेंज की। करंट की वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है। रियोस्टेट का मतलब रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। तो करंट हम चेंज कर सकते हैं। तो जो हमने क्या देखा? इसमें करंट की वैल्यू बढ़ाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट पर। ठीक, हमने एक ही पॉइंट पर रख दिया कंपास को रख दिया एक पॉइंट पर और फिर क्या किया? हमने करंट की वैल्यू को क्या किया? इंक्रीज किया। तो जब हमने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया तो हमें क्या पता चला? कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगी? बढ़ने लगी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगी? बढ़ने लगी। जैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे हमने P पॉइंट पर कंपास को रख दिया। P पॉइंट पे हमने कंपास को रख दिया। यहाँ पर P पॉइंट पर हमने क्या किया? कंपास को रख दिया, फिक्स कर दिया उसको। तो हमने फिक्स क्या किया? यहाँ पर डिस्टेंस। तो एक फिक्स डिस्टेंस पर हमने कंपास को जब रखा और करंट की वैल्यू को क्या किया? इंक्रीज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगी? बढ़ने लगी। ठीक है। करंट को जब हमने डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगी। ठीक है। और कैसे बढ़ी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। करंट को डबल किया तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गई। करंट को हमने हाफ किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो गई। तो इससे क्या पता चला कि जैसे हमने किसी फिक्स डिस्टेंस पर जब हमने करंट को बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ी। और करंट को जब हमने कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगी? कम हो गई। ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरा यहाँ से रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है। एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड इन चेंजेस, या लिख सकते हो वेरीज एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन with करंट। मीन्स करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरी कर रहा है। ठीक है। मीन्स करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। करंट क्या होगा? कम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? कम हो जाएगी। सो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस R पर, वो क्या होगा? करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। मीन्स करंट को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डबल। करंट को हाफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? हाफ। समझ आ गया? ठीक है। इस तरीके से वेरी करेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ क्या रहेगा?
करंट, ठीक है। आई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ क्या है आर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसकी वजह से जो मैट फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में, और करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ऐसा में करंट बढ़ेगा मैट फील्ड बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा मैट फील्ड कम होगी, समझ आया। ये दो चीज़ के साथ क्या होता है, वेरी करता है, चेंज होता है, समझ आया। ये दो पैरामीटर है हमारे, यहाँ पे दो ही पैरामीटर था, एक हम करंट को चेंज कर सकते थे और एक डिस्टेंस को चेंज कर सकते थे। तो यहाँ से पता चल गया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैट फील्ड चेंज कैसे होती है। अब एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें बस यही देखना है, ठीक है, कि कैसे मैट फील्ड चेंज होती है। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमें पता चल गया कि इस तरीके से मैट फील्ड चेंज हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से मैट फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैट फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, कंपास लेना है, कंडक्टर के पास में रखना है और पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। यही तो दो मैट फील्ड लाइन्स बनी हुई हैं। तो कैसी मैट फील्ड लाइन्स बनेंगी, एक्चुअल में दिखने में कैसी होंगी, दिखने में हमने जो मैट फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी बताई थी उनको ध्यान रखना है, उनको ध्यान रख के हमें मैट फील्ड लाइन्स बनाना है, ठीक है, कंपास की हेल्प से। तो यहाँ पे हम मैट फील्ड लाइन्स बना रहे हैं, ठीक है। दो मैट फील्ड लाइन्स इस तरीके से बनी हुई है। हम इसको जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को सीधा कर लेते हैं, बोर्ड के प्लेन में ले आते हैं जिससे हमें ढंग से समझ में आएगा। और कंडक्टर को ले लेते हैं हम, कंडक्टर को कैसा कर देते हैं, ऐसे, ठीक है, कंडक्टर को ऐसा रख देते हैं, ऐसा रख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जब कंडक्टर को रखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, दिखेगा कंडक्टर, हमें कंडक्टर का केवल एक पॉइंट की तरह दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसी तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक कंडक्टर, इसमें करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है, कैसे भी, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे हम क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे डॉट और क्रॉस वाला, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, ये आपका क्या है, कंडक्टर, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है इस तरीके से, ये है, ठीक है। ये डॉट किस लिए बनाया है कि इसमें करंट जा रहा है, ऐसे में। अब इसके चारों तरफ हमने क्या होगा, ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसकी जो मैट फील्ड लाइन्स कैसे होंगी, कैसी मैट फील्ड लाइन बनेंगी, सर्कल नहीं बनेगी, सर्कुलर मैट फील्ड लाइन्स बनेंगी, ठीक है। तो इसके लिए सर्कुलर मैट फील्ड लाइन्स बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर मैट फील्ड लाइन्स बनाएंगे। ध्यान रखना है, पास में मैट फील्ड क्या है, ज़्यादा, और दूर मैट फील्ड कैसी है, कम। पास में मैट फील्ड ज़्यादा रहेगी और दूर क्या रहेगी, कम, ठीक है। और सर्कुलर मैट फील्ड लाइन्स बनेंगी। तो मैट फील्ड में क्या बताया था, मैट फील्ड जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे मैट फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, पास पास, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे मैट फील्ड लाइन्स क्या होती जाएंगी, दूर दूर होती जाएंगी, कम नहीं, दूर दूर होती जाएंगी, ठीक है। जैसे दूर जाएंगे हम वैसे मैट फील्ड लाइन्स क्या होती जाएंगी, दूर दूर होती जाएंगी। जैसे दूर जाएंगे वैसे मैट फील्ड लाइन्स दूर दूर होती जाएंगी, इस तरीके से, समझ आया। जैसे कंडक्टर से हम दूर जाएंगे वैसे मैट फील्ड लाइन्स क्या होंगी, दूर दूर होंगी, समझ आ गया, ठीक है। कंडक्टर है, इसमें कुछ आई करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से सर्कुलर मैट फील्ड लाइन्स बनेगी आसन में। अब इसमें इसकी मैट फील्ड का, ये तो सर्कुलर बनेंगी, डायरेक्शन क्या है मैट फील्ड का, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, पहले थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो मैट फील्ड लाइन्स होंगी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर विल बी सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर होंगी किसके, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर। लिख लो थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, उसी में मैट फील्ड लाइन्स भी बना लेना। चल अब ये बनाना नहीं, बस ये लिख लो, बाद में बनाना लास्ट में। The मैट फील्ड लाइन्स ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, the मैट फील्ड लाइन्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, the मैट फील्ड लाइन्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर will be circular
will be circular with conductor on the axis of the circle, with conductor on the axis of the circles, with conductor on the axis of the सर्कल। मतलब कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर इनके सेंटर से पास होगा, ठीक है, कंडक्टर इनके सेंटर पर होगा और इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। कंडक्टर जो सर्कल्स का सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस आएंगी। अब इसकी हमें क्या होता है डायरेक्शन। अभी तो क्या होगा, हमने जस्ट क्या बता दिया कि मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस सर्कुलर होंगी, पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा, और दूर क्या होगी, कम, ठीक है। और ये बताया था पास में मैग्नेटिक लाइंस क्या रहेंगी, पास पास, बिकॉज पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यही तो बताया था। मैग्नेटिक लाइंस में जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ मैग्नेटिक लाइंस कम होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस बनेगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये तो हमने बस बना दिया, लाइंस बना दी, अभी हमने एरो नहीं लगाया कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। होंगी तो ऐसे ही सर्कल, बट डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, मीन्स क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यही तो होगी। मीन्स सर्कल में ऐसे डायरेक्शन होगी या फिर ऐसे होगी, दो ही तो डायरेक्शन है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी। तो उसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं। पहले ये डॉट, ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर कैसा रखा है, समझ में आया, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है हमने, ठीक है, समझने के लिए। इससे हमें सर्कल्स क्लियरली दिखेंगे। तो कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे आपके क्या होगा, सामने की तरफ आ रहा है, यही है। अब कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट कैसे जा सकता है, एक तो ऐसे इसमें इस तरफ जा सकता है, एक इस तरफ जा सकता है, दो तरीके से करंट जा सकता है कि नहीं जा सकता है। एक क्या होगा, अगर ऐसे कंडक्टर रखा है, एक आपकी तरफ आ सकता है और एक आपसे दूर जा सकता है, ऐसे ही होगा ना। कि जैसे क्या होगा, एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, या तो क्या होगा, हमारी तरफ आएगा या हमसे दूर जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है डॉट क्रॉस का, ठीक है। डॉट क्रॉस का, डॉट कहाँ पे लगाते हैं, जो चीज़ हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, और क्रॉस कहाँ पे लगाते हैं, जो हमसे दूर जा रही है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, डॉट क्या होगा, डॉट कहाँ पे यूज करते हैं, जो बाहर की तरफ आ रही है, मीन्स जो क्या होगा, जो इस प्लेन के बाहर आ रही है, इस प्लेन के, बोर्ड का प्लेन ले लो चाहे आप अपनी कॉपी का प्लेन होगा, उसे जो चीज़ बाहर आ रही है उसके लिए क्या लगाते हैं, डॉट, ठीक है। ये क्या होगा, इसको क्या लिखते हैं, कमिंग आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। जस्ट कन्वेंशन हम लेते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, डॉट। और क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस, क्रॉस कहाँ पे यूज करते हैं, इस तरीके से क्रॉस, क्रॉस कहाँ पे यूज करते हैं, जो अंदर जा रही है, गोइंग इनटू द प्लेन। इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं आएगा, बस ये समझने के लिए डायग्राम बनाएंगे। क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो अंदर जा रही है, ठीक है, अंदर जा रही है मतलब प्लेन में अंदर। जैसे कॉपी लेंगे तो कॉपी के अंदर जा रहा है, करंट अगर कॉपी के अंदर जा रहा है तो क्रॉस बनाएंगे, और करंट अगर कॉपी के बाहर आ रहा है तो डॉट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, एरो से। कभी आपने एरो देखा है, एरो, ठीक है, एरो कैसा होता है, एरो ऐसा होता है, नहीं होता है, ऐसे तो होता है। तो जब एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा, एरो की टिप दिखेगी ओनली, और कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। तो जो चीज़ आपकी तरफ आती है तो वो डॉट से टिप दिखेगी, मीन्स डॉट दिखेगा। और जब एरो आपसे दूर जाएगा तो उसकी टेल दिखेगी, और टेल एरो का कैसा होता है, क्रॉस होता है, तो इसलिए उसको क्रॉस बनाते हैं। ये वहाँ से कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके बारे में नहीं हमें करना है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा, बस ये ध्यान रखने के लिए। कभी भी आप अगर ऐसे बनाते हो तो आप लिख देना कि ये क्या होगा, कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट बाहर आ रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कंडक्टर कैसे रखा हुआ है। नहीं तो आप सीधा रख के उस पर ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी बुक में ही बना होगा, कार्डबोर्ड लगा के वो बना सकते हैं। अब क्या होगा, तो अब हमें क्या होता है ना, इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए क्या होता है, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, लिख लेना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by, direction of magnetic field is given by right hand thumb rule. Direction of magnetic field is given by right hand thumb rule. Direction of magnetic field is given by right hand thumb rule. लिख लिया फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। समझ आ गया। तो अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आपको जब भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, जहाँ पे भी आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दिखे और आपको किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है, तो आपको ये वाला रूल क्या करना है, यूज करना है। हैंड कौन सा यूज करना है, राइट। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, आप अपना राइट हैंड यूज करो, राइट हैंड लो, उसका थंब क्या रखो, थंब का आपको कहाँ पर रखना है, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे आपका क्या एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सपोज हमने ले लिया करंट ऊपर जा रहा है, तो थंब किधर होना चाहिए, ऊपर, थंब ऊपर होना चाहिए और बाकी जो बची हुई अंगुलियां हैं वो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, थंब, करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर थंब, करंट नीचे जा रहा है तो थंब नीचे। ठीक है, तो थंब को अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और बाकी फिंगर्स को इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, और फिंगर को क्या करना है, फिर घुमाना है, अंगुलियों को क्या करो, हाथ को कर्ल कर दो, ऐसे घुमा दो, तो जिधर ये अंगुलियाँ घूमेंगी, ठीक है, जिधर भी अंगुलियाँ घूमेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी। कैसे घूम रही है, ऐसे, ऐसे घूम रही है, ऐसे तो घूम रही है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर है, सर्कल में है ना, तो उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ आ गया। ठीक है, जैसे एक कंडक्टर है, इसमें करंट किधर जा रहा है, बाहर, ऊपर नहीं, बाहर आ रहा है। एक कंडक्टर है, करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, थंब को कहाँ पर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, ये थंब है। ठीक है, और अंगुलियों को घुमाना है, हाथ सीधा रखना है, ऐसे मीन्स अंगुलियाँ और थंब दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो थंब को क्या इस तरीके से रखेंगे और अंगुलियों को घुमाएंगे। कैसे घूमेंगे, इस तरीके से, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, नहीं घूम रही हैं, ऐसे तो घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया। तो इसमें हम डायरेक्शन बना सकते हैं करंट का, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना सकते हैं, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। समझेगा। तो रूल आपको क्या होगा, रूल क्या होता है वो पता होना चाहिए, और रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले रूल लिख लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, लिख लो राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, वो लिख लो पहले। राइट हैंड थंब रूल, लिखो इफ the thumb of your right hand, if the thumb of your right hand if the thumb of your right hand is along direction of current, is along direction of current, is along
डायरेक्शन ऑफ करंट एंड remaining fingers perpendicular to it and remaining fingers perpendicular to it then the direction in which remaining fingers curl C-U-R-L, curl means मुड़ना. Then the direction in which remaining fingers curl shows the direction of magnetic field. समझ आ गया? ठीक है. तो हमें थंब को कहाँ पे रखना है? करंट की डायरेक्शन में. थंब को कहाँ पर रखना है? करंट की डायरेक्शन में. जैसे क्या है, कंडक्टर है और इसमें कुछ करंट आपका आई जा रहा है, आई करंट ऊपर जा रहा है. ठीक है. आपको क्या बताना है? इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, आपको इस कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मीन्स आपको अब डायरेक्शन कैसे बताना है? आपको जैसे एक पॉइंट पे जब पूछा जाए तो आपको बस पॉइंट पे ही बताना है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थोड़ी बनाना है. ठीक है. हमें बस डायरेक्शन बताना है कि P पर क्या होगा. P मतलब इस प्लेन में है. P कहाँ पर है? इस प्लेन में. तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी या बाहर होगी? तो कोई सर्कल होंगी. हमें पता है कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी. ठीक है. तो अब हमें इस तरीके से बताना है. तो क्या हो जाएगा? कंडक्टर ये कंडक्टर हो गया. करंट ऊपर नीचे, करंट ऊपर तो थंब ऊपर और बाकी फिंगर्स थंब के परपेंडिकुलर. ठीक है. इस तरीके से. और फिंगर्स को फिर घुमाना है. जिधर फिंगर घूमी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है. तो जिधर फिंगर घूमी इधर रखेंगे. अब तो फिंगर किधर घूमेंगी? अंदर की तरफ. तो अंदर की तरफ फिंगर घूमेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ. किधर घूमी? फिंगर्स अंदर की तरफ. सबसे पहले ध्यान रखना है कि थंब क्या होने चाहिए? करंट की डायरेक्शन और बाकी फिंगर्स परपेंडिकुलर. ठीक है. और फिंगर्स को, बाकी फिंगर्स को, थंब को नहीं हिलाना है, थंब को वैसे ही रखना है, बाकी फिंगर्स को घुमाना है. तो जिधर फिंगर घूमेंगी अंदर की तरफ उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? अंदर के लिए क्या बनाते हैं? क्रॉस. अंदर के लिए क्या बनाते हैं? क्रॉस. क्रॉस किसी चीज़ के लिए बना सकते हो, जो चीज़ अंदर जा रही है, अंदर किसके? प्लेन के अंदर जा रही है तो क्रॉस, और प्लेन के बाहर आ रही है तो डॉट. ठीक है. एक डॉट और एक क्रॉस. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं. तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? अंदर पॉइंट P पर. यही होगा? नहीं होगा. अगर इसी में क्या हम इस तरफ देखें, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं Q ले लेते हैं इस तरफ. तो Q पर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन Q पर क्या होगा बता सकते हैं? Q हमने इस तरफ ले लिया. अब Q पर क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बाहर आएगा. बिकॉज यही मैग्नेटिक फील्ड तो जाएगा, जिधर से घूम के जाएगा वही बाहर से आएगा. नहीं आएगा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ. राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो भी आ जाएगा. ठीक है. थंब को कहाँ पर रखना है? करंट की डायरेक्शन में. थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और बाकी फिंगर्स को क्या करना है? बाकी फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखना है, उस तरीके से परपेंडिकुलर. ठीक है. और फिंगर्स किधर घूमेंगी? बाहर की तरफ. फिंगर्स बाहर की तरफ आएंगी मीन्स ऐसे घूमेंगी. तो फिंगर बाहर की तरफ आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की तरफ. ठीक है. समझ में? ठीक है. जब आप उसमें क्वेश्चन आंसर लिखोगे एग्जाम में तो आपको ये डॉट क्रॉस नहीं बनाना है. आपको क्या करना है?
कि इस पॉइंट पर कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ होगी या फिर अंदर की तरफ। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, कॉपी पे बनाएंगे तो क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, और इसको इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, ये तो जस्ट हमने समझने के लिए बना लिया है, हर जगह ये नहीं लिखेंगे कि ये इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया, ऐसे बना सकते हैं किसी भी उसकी वजह से मैट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और ले लेते हैं हम, जैसे क्या होगा, एक कंडक्टर ऐसे है, एक कंडक्टर है, इसमें करंट किधर जा रहा है, एक कंडक्टर है, करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर। ठीक है, जब भी ऐसे बनता है तो कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, और ऐसे में तो क्या होगा, ऐसे ही बना जाएगा। कंडक्टर ऐसे है, करंट किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इससे कुछ यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट P पर आपको क्या बताना है, मैट फील्ड की डायरेक्शन बताना है, नहीं बताना है, मैट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। समझ आया, करंट किधर जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है अंदर, करंट अंदर जा रहा है, तो राइट हैंड को लो। ठीक है, ध्यान रखना है, राइट हैंड थंब रूल है तो ओनली राइट हैंड को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो राइट हैंड पता होना चाहिए कौन सा है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड को यूज करना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। करंट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है करंट। ठीक है, ऐसा कंडक्टर है और कंडक्टर में इस तरफ जा रहा है करंट, तो थंब को इस डायरेक्शन में रखना है और बाकी फिंगर्स को उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे, ऐसे रख लिया। ठीक है, और बाकी फिंगर को कहाँ पर, उस पॉइंट की तरफ कर देंगे, परपेंडिकुलर रख के कहाँ पर कर देंगे, उस पॉइंट की तरफ, और पॉइंट की तरफ करके फिर क्या करेंगे, घुमाएंगे, नहीं करेंगे, घुमाएंगे। तो ऐसे घूमेंगी, कैसे घूमेंगी, इस तरह क्लॉकवाइज घूमेंगी, तो मैट फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर P पर रखेंगे तो मैट फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरीके से, इस लाइन के परपेंडिकुलर। हमेशा मैट फील्ड क्या होती है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ही रहेगी। ऐसी होगी, नहीं होगी, हमेशा जो मैट फील्ड आएगी इस लाइन के, जो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ए लाइन, ये देख लो, तीनों चीज़ यहाँ पे परपेंडिकुलर होती हैं, एक जो कंडक्टर और एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, और मैट फील्ड ए इसके परपेंडिकुलर है, तो ये मैट फील्ड की डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर है, नहीं है, और इसके भी, तो मैट फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, दोनों के मीन्स अगर आपके क्या है, एक कंडक्टर है, ये डिस्टेंस है, तो मैट फील्ड कैसी होगी, ऐसे, मीन्स तीनों चीज़ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो जब हम यहाँ पे क्या होगा, करंट अंदर जा रहा था, P पर हमने मैट फील्ड देखी, तो P पर हमने उंगली की यहाँ पर इस तरीके से फिंगर्स किया, फिंगर्स को जब हमने क्या किया, कर्ल किया, तो ऐसे कर्ल हो रही हैं, तो जो मैट फील्ड आएगी वो इस लाइन की, जो वाली लाइन है इसके भी परपेंडिकुलर आएगी, और ए वाली चीज़ क्या है, ए वाली कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। तो तीनों चीज़ यहाँ पर परपेंडिकुलर होती हैं। समझ आ गया, तो इस तरीके से हम मैट फील्ड लाइन्स बना सकते हैं, मैट फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कैसे भी कंडक्टर रखा हुआ है उसकी वजह से मैट फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल का आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, और कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, तो अगर हम क्या करेंगे, इसी केस का अगर मैट फील्ड लाइन्स बनाते हैं, जैसे आपकी उसमें बुक में भी देख सकते हो, जिस कार्डबोर्ड लेके हम बना सकते हैं, इस तरीके से आपका कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं हमने क्या बना लिया था, यहाँ पे कार्डबोर्ड बना लो। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है, कार्डबोर्ड है, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, मैट फील्ड लाइन्स बना सकते हो। इसको हमने क्या लिया, सेंटर, और मैट फील्ड लाइन्स बना सकते हैं किसी भी डिस्टेंस r पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मैट फील्ड लाइन्स बनेगी, सर्कुलर ऐसी बनेगी, इस तरीके से मैट फील्ड लाइन्स बनती जाएंगी। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे मैट फील्ड लाइन्स क्या होती जाएंगी, दूर होते जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से दूर दूर आपकी मैट फील्ड लाइन्स होते जाएंगी। समझ आ गया कैसे मैट फील्ड लाइन्स बनाना है और कैसे मैट फील्ड की डायरेक्शन बताना है। ठीक है, इसका यहाँ पे सेंटर हो गया, और ये मैट फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, अब ऐसे ही करंट इधर जा रहा है ऊपर, फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, तो मैट फील्ड ऐसे होगी ऐसे ही, नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, कंडक्टर ऐसे है, ये प्लेन है,
ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा, करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर्स ऐसे ही तो घूमेंगी, तो ऐसे मैट फील्ड लाइन्स होंगी, होंगी नहीं होंगी। ये जो हमने कार्डबोर्ड बनाया है वो क्या है, ऐसे ही रखा हुआ है, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हो, मैट फील्ड लाइन्स बना सकते हैं। कोई डाउट इसमें, समझ आया? तो इस तरीके से हमारा जो क्या होता है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैट फील्ड कैसे चेंज होगा, ठीक है, कैसे चेंज होगा, डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस के साथ क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, मैट फील्ड कम होगी, ठीक है, और डिस्टेंस कम होगी, मैट फील्ड बढ़ेगी। करंट चेंज होगा तो, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर, सर्कुलर होंगी, और जिसका एक्सिस क्या होगा, कंडक्टर होगा, कंडक्टर उसकी एक्सिस पर होगा। ऐसे ऐसे एक कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी, नहीं रहेंगी। इसका जो सर्कल्स होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, उनका सेंटर कहाँ पर होगा, कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्लोज होंगी, और दूर उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, दूर दूर रहेंगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे उनके बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल ध्यान रखना है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक है। आपको क्या रखना है, जो राइट हैंड का थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है, और बाकी फिंगर्स को उसके परपेंडिकुलर रखना है, थंब के परपेंडिकुलर रखेंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसी पॉइंट पर उन फिंगर्स को रख देंगे, ठीक है। उसी पॉइंट पर फिंगर्स को रखेंगे, और फिंगर्स को घुमाना है, थंब को नहीं घुमाना है, थंब को वैसे ही रखना है, फिंगर्स को घुमाएंगे। जब फिंगर्स को घुमाएंगे तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स घूमेंगी वही डायरेक्शन क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अगर प्लेन में है तो अंदर की तरफ जा रही है फिंगर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। अगर फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। समझ आ गया? तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज होगा वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर हो गया आपका, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। आगे समझ में, ओके।